अनुभव नहीं है। इसीलिए ऐसे गुरुओं के लिए अलग से शिविर शुरू किए। कुछ छोटे छोटे शिविर रहते, 20 लोगों के शिविर, 50 लोगों के शिविर, लेकिन मुझे खूब आनंद आता है, खूब मज़ा आता है। फिर मैं मेरे गुरुओं के सानिध्य में रहता हूँ, इतना आनंद मुझे उसमें मिलता है। दूसरा, ये सजीव ज्ञान है। जिस प्रकार से लोकगीत रहते हैं कि नहीं, माँ अपने लड़की को सुनाती है, लड़की अपनी लड़की को सुनाती है, वो लड़की अपने लड़के को सुनाती है, यानी किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ सुना सुना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो पहुंचते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सजीव ज्ञान है। सजीव ज्ञान कहीं भी किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। यह अनुभूति का ज्ञान है, अनुभूति का विशेष ज्ञान है। और ये ज्ञान प्राप्त करके आप आपके धर्म को समझ सकते हो। देखो, मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं जिससे आपके एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए, एक समझ लो एक हिंदू व्यक्ति है, उसके पास में गीता पुस्तक है, लेकिन वो अनपढ़ है, गंवार है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो गीता उसके कुछ काम के क्या वो पढ़ सकता है, क्या नहीं पढ़ सकता? क्योंकि गीता पढ़ने के लिए शिक्षा आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसके पास में कुरान है, लेकिन पढ़ते ही नहीं आता, तो उसके अंदर के संदेश, उसके अंदर के मैसेज वो नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि शिक्षित नहीं है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति है, उसके पास में बाइबल है, लेकिन पढ़ते ही नहीं आता, क्योंकि शिक्षित नहीं है, तो बाइबल नहीं पढ़ सकता। या गुरु ग्रंथ साहब है, वो भी सिख व्यक्ति नहीं पढ़ सकता जब तक वो शिक्षित नहीं है। तो जिस प्रकार से शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा किए प्राप्त किए बिना आप आपके धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, उसकी जानकारियां नहीं प्राप्त कर सकते, उसके संदेश नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक उसी प्रकार से ये अनुभूति का विज्ञान है, ये अनुभूति का साइंस है, अनुभूति का ज्ञान है। ये अनुभूति का ज्ञान ग्रहण करो और अपने अपने धर्म को समझो। मुझे खूब दिनों से शिरडी में शिविर करने की खूब इच्छा थी। सब जगह, दुनिया भर में सब जगह शिविर कर लिए, सब जगह हो गए, और ये महाशिविर तो बंद ही हो गए थे। 2008 में महाशिविर हुआ था अजमेर में, उसके बाद में कोई महाशिविर नहीं हुआ। और जब ये शिरडी से न्योता आया, शिरडी से बात चली, तो एकदम मैंने वो मेरा नियम तोड़ करके उसके लिए हाँ बोल दिया, कि मैंने समझ लिया ये बाबा का बुलावा है, जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने को आपको मिलने वाले हैं। इतना अच्छा योग फिर कभी नहीं आता। मैंने जो बातें बता रहा हूँ ना, वो बातों की अनुभूतियाँ, बातों के अनुभव आप ग्रहण करेंगे। क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आएगा, वो आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। गत वर्ष पालीताना में करीब 65 जैन मुनि और साध्वियों का एक अलग से शिविर लिया था, केवल जैन मुनि और साध्वी शिविर लिया। और शिविर का समापन कुछ नहीं, 3 दिन का शिविर था, और उसके चौथे दिन समापन जो हुआ ना, तो वहाँ पे एक तलहटी करके जगह है, बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के नीचे तलहटी करके जगह है, वहाँ छोटा सा मंदिर है। और जो लोग पहाड़ पे नहीं चढ़ पाते ना, वो तलहटी के दर्शन करके अपनी संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं। तो उस तलहटी में एक ध्यान का कार्यक्रम रखा गया, एक मेडिटेशन का कार्यक्रम रखा गया, ये शिविर के बाद। और उस शिविर के बाद जब मेडिटेशन का कार्यक्रम रखा गया, तो एक साध्वी जी को उसका आभामंडल दिखा, उसका ओरा दिखा, उसके वाइब्रेशंस दिखे, उस तलहटी के वाइब्रेशंस दिखे। उस तलहटी के स्थान में जो वाइब्रेशंस थे, वो बोली 50 साल से यहाँ पूजा करने आ रही हूँ, लेकिन आज तक कभी ये अनुभूति कभी नहीं हुई, ये अनुभव कभी नहीं हुआ। मैंने बोला ये ज्ञान है, ये अनुभूति का ज्ञान तूने प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अब तुझे वो अनुभूति हो रही है, अब तुझे दिख रहा है कि वहाँ के वाइब्रेशंस क्या है, वहाँ की एनर्जी क्या है, वहाँ का आभामंडल क्या है। ठीक उसी प्रकार से 8 दिन मेडिटेशंस करो, 8 दिन ध्यान करो, और फिर समाधि के वाइब्रेशंस देखो और समाधि के अनुभूतियाँ लो।
तो यहीं प्रैक्टिकल करने को आपको भी मिलेगा, जैसे वहाँ पे उनको पालीताना में मिला था। तो एक सुंदर अवसर थ्योरी का और प्रैक्टिकल का यहाँ आपको करने को मिलेगा। तो ये सजीव ज्ञान है। देखिए, वास्तव में देखा जाए ना तो जो ज्ञान है वही सजीव है, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन है, सारी माहिती है, जानकारियाँ हैं। जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं ना, वो कोई ज्ञान थोड़ी है। जो हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो भी ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, जानकारियाँ हैं। कैसे ज्ञान और अनुभूति में अंतर है वो बताता हूँ। जैसे कल्पना करो, एक पुस्तक लिया और पुस्तक आपने खोला, पुस्तक के अंदर एक गाय का चित्र है, तो गाय का चित्र करके आपको नीचे जानकारी मिल सकती है। गाय लाल, सफ़ेद, पीले, काले रंग की होती है, ये जानकारियाँ हैं गाय के बारे में। गाय को 2 सींग होते हैं, गाय को 4 पैर होते हैं, गाय को 1 पूँछ होती है, गाय दूध देती है, दूध मीठा मीठा लगता है। ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये जानकारी है। लेकिन इसके अंदर आपको कुछ अनुभूति हुई क्या? कोई अनुभूति नहीं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि अनुभूति प्राप्त करने की, आपकी इच्छा है कि वो दूध पीने की, तो दूध पीने के लिए जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। जब तक आप जीवंत गाय के पास नहीं जाते तब तक दूध पीने की अनुभूति नहीं हो सकती। तो ये सब इन्फॉर्मेशन से, ये इन्फॉर्मेशन से हाँ एक फ़ायदा है। ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको है, ये जानकारी आपको है, ये माहिती आपको है, तो क्या फ़ायदा है? अगर एक मैदान के अंदर गाय चल रही है और गधा चल रहा है, तो आप पहचान सकते हो गधा कौन सा और गाय कौन सी है। यानी इस जानकारी के आधार के ऊपर आप गाय को पहचान सकते हो कि गाय कौन सी है। ठीक उसी प्रकार से धार्मिक ग्रंथों का है। धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हम सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका डिफरेंस जान सकते हैं, लेकिन अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। अनुभूति प्राप्त करने के लिए आपको अनुभूति ग्रहण करना पड़ेगी, अनुभव लेना पड़ेगा। जब तक अनुभव नहीं आएगा, जब तक ये सिद्ध नहीं हो सकता, अनुभव नहीं हो सकता। मैं मुंबई में 1999 में आया था। तब छोटे छोटे शिविर होते थे, 20-20 लोगों के शिविर, 10-10 लोगों के शिविर। और वो शिविर में एक डॉक्टर साहब आते थे, प्रत्येक शिविर में आते थे, पूरा 8 दिन अटेंड करते थे। और 8 दिन के बाद में फिर चर्चा करते थे, स्वामी जी उस दिन तो आप प्रवचन में ये बोले थे, वो ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। उनके हर दफ़े ऐसे ही डिस्कशन चलते रहते थे। और काफ़ी उम्र के थे, काफ़ी विद्वान थे। मेडिटेशन के ऊपर उन्होंने 30 साल से पुस्तकें लिखी थी, खूब पुस्तकें लिखी मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान के ऊपर खूब पुस्तकें लिखी, ध्यान का खूब प्रचार प्रसार किया। तो एक दिन मेरी उनके साथ बहुत मित्रता हो गई थी, मित्रतापूर्ण संबंध हो गए थे। तो एक बार वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब कल सवेरे 6 बजे मेरे घर पे आ सकते हो क्या? अंगूठा छाप बन के आना पड़ेगा, एक ही शर्त है। तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा आप आओ फिर मैं बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे बराबर आए वो। तब मैं घर पे ध्यान करते बैठा था और वो जैसे आए उनका भी ध्यान लग गया और 1.25 घंटे तक वो ध्यान में रहे। और जब 1.25 घंटे के बाद में बाहर निकले तो बोले स्वामी जी 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिख रहा हूँ, लेकिन इतना सुंदर ध्यान, इतना अच्छा ध्यान आज तक जीवन में कभी नहीं लगा। क्या कारण है? मैंने उनको बताया, देखो आप कार लेके आए हो, कार सहित मेरे घर में घुस गए क्या? नहीं, कार बाहर खड़ी करी और पैदल 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 घर में आए। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर को पाने के लिए ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, नॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, तब अनुभूति प्राप्त होगी। जिस प्रकार से कार छोड़ करके आप आज अंगूठा छाप बन करके घर में आए तो आपको अनुभूति प्राप्त हुई।